भगवान आदेश दे रहे हैं कि क्या करें। श्री कृष्ण के आदेश उन्होंने जो हम सब के लिए उपदेश किए वो भी हम लोगों ने सुने हैं, जो संदेश दिए हैं वो भी हमने सुने हैं, लेकिन जो वो आदेश कर रहे हैं ये तो करना ही है। ऐसा करें। तो ये जो सीधे सीधे आदेश हैं इनकी हमें अवहेलना नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि तुम योग में स्थिर हो जाओ। योग के संबंध में आपको बताया था कि केवल योग वही नहीं है जो आप मौन साध कर एकांत में बैठते हैं। योगी अरविंद का उदाहरण देते हुए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हो या प्रभु के लिए, अपनी मैं के लिए या अपने अहम का विसर्जन करके उस प्यारे प्रभु के लिए समर्पण कर रहे हो, ईश्वरीय कार्य को, देवत्व वाले कार्य को जब आप करते हैं, दिव्यता से युक्त होकर करते हैं, तो भले ही झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी एक पूजा बन जाएगी। भोजन भी प्रसाद बनेगा, नींद भी समाधि बनेगी, चलना फिरना आपका प्रदक्षिणा हो जाएगा भगवान का, आपका बैठना भी भगवान के गोद हो जाएगी, आपका जल पीना भी चरणामृत पीना हो जाएगा, आपकी दृष्टि भी जहां जाएगी तो वहां आप लीला दर्शन करेंगे भगवान का। ये सारी चीजें योग है। इसलिए एक शब्द है वियोग और एक शब्द है योग। जो बिछड़ा हुआ है अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपने सुख सुकून से, तो वो वियोगी व्यक्ति है। योगी वह है जो जुड़ा हुआ अपने भीतर से, अपनी शांति से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी स्थिरता से जो जुड़ा हुआ। अधिकांश रूप से दुख, पीड़ा, परेशानियां, संसार के झंझट जब आपके मन पर, चित्त पर चोट देते हैं तो दुखद बात यह होती है कि जैसे चोट पर आपका सारा दिन ध्यान जाता है, ऐसे मन पर लगी हुई चोटों पर भी आपका ध्यान बार बार जाता है। और जितना जितना ध्यान जाता है, जिस चीज पर ज्यादा ध्यान जाएगा उसका दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे आपको वो दर्द भूल जाए। मतलब मस्तिष्क को, दर्द तो अपनी जगह काम कर रहा है, आपके मस्तिष्क में ही ऐसी पेन किल नहीं होता, दर्द नहीं मिटता, भुलावा दिया जाता है। वो जो भुलावा दिया जाता है, जो प्रकृति ने आपको ये कहा था कि अंदर कोई समस्या है उसे ठीक करो। छोटी सी उंगली पांव की, आपकी सबसे छोटी वाली उंगली, आपका कभी उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिस दिन उसमें चोट लग जाए तो पूरी चेतना वहीं जाएगी सारा दिन। तब हम कहते हैं अच्छा ये भी है, इसका भी महत्व है। और महत्व तब पता लगता है कि जब आप उस पांव की उंगली को वेट नहीं देते, उस पर वजन नहीं दे रहे हैं, अपनी एड़ी पर आप पूरा वेट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा करते ही पांव और उंगली में दर्द होता है। तब समझ में आता है कि ये कितनी दूर तक के क्षेत्र में काम करती है। तब हमें उसका महत्व पता लगता है। लेकिन ध्यान भी तो सारा दिन वही लगा रहता है। हम अपने दर्द पर, अपनी पीड़ाओं पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, सारा दिन उसी का ध्यान आता है। लेकिन मजे की बात देखिए कि हमें सिर दर्द भी हुआ आधा घंटा, 1 घंटा, उसकी पीड़ा हमने सारा दिन लोगों के सामने कही, लेकिन 23 घंटा हम सुख में रहे, उसके बारे में हम कभी नहीं कहते भगवान तूने मुझे बहुत सुखी रखा, 23 घंटा सुखी रखा। 1 घंटे की शिकायत करने पहुंच जाते, भगवान मुझे परेशान कर दिया तुमने, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। पूरी जिंदगी में वो दर्द छा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि मन पर लगी हुई चोटें, उन्हें जितना कुरेदते जाओगे
वो दर्द बढ़ाएंगे। वहाँ से अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान हटाइए और उससे थोड़ा सा उल्टा करना शुरू करिए। उल्टा करना ये कि जो जीवन का सुख है, खुशहाली है, जो भगवान ने इतना कुछ अच्छा रखा है, उस सब को याद करके धन्यवाद करना शुरू करें। सुख पर ध्यान आएगा तो सुख बढ़ेगा, दुख पर ध्यान जाएगा तो दुख बढ़ता चला जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण के आदेश को सुनिए आप। वो क्या कहते हैं? 6 अध्याय के 26वें श्लोक को देखना गीता के, जहां जहां कहते हैं, अर्जुन, ये तुम्हारा मन जहां जहां भी जाता है, वहीं से इसको तुम नियंत्रित करके वश में लाओ और योग में स्थिर होने का प्रयास जारी रखो। तो कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। जिस जिस कारण से यह चंचल मन, यह जो अस्थिर मन है, डामाडोल मन है, जिस भी कारण से यह इधर उधर भटकता है, उसे वहां से हटाकर वश में करते हुए अपने आत्मा में, अपने भीतर, अपने चैतन्य में अपने मन को स्थिर करो। अपने मन को अपने भीतर टिकाओ, अपने चैतन्य में, अपने आत्म स्वरूप में। और जब तुम इस स्थिति में आते हो, तब योगारूढ़ होते हो, तब तुम अपने आनंद से युक्त होते हो, तब अपने भीतर की समृद्धि से युक्त हो जाते हो, तब तुम उस चीज को प्राप्त कर लेते हो, उस विभूति को प्राप्त कर लेते हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो पूरी दुनिया में। हर व्यक्ति चैन, सुकून, शांति, सुरक्षा, संतुलन, तृप्ति, ये सब चाहता है, लेकिन सब ढूंढ रहा है बाहर। तो ये सब तुम्हें तब मिलेगा कि सबसे पहले तो जिस जिस चोट से, कारण से, किसी बहाने से, किसी की बात से, किसी के कुछ कह देने से, किसी हानि हो जाने से, कुछ वियोग हो जाने से, कुछ भी कारण से मन जो ये आपका भटकता है, बेचैन होता है, इस कारण को ध्यान में रखकर वहां से मन को खींच कर लाओ। और ये जो तुम्हारा अस्थिर मन है, अस्थिर मन मतलब डावाडोल मन, चंचलम और बहुत गतिशील मन, इस मन को वश में लाओ, स्थिर करो। कैसे स्थिर करना है? तो कहते हैं कि अपने चैतन्य में, अपने भीतर लाने की चेष्टा करो। वहां क्या है? तुम्हारा वह आनंद तुम्हारे भीतर छिपा है। ऐसा समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही संगीत होता है, और जब आप उस भीतर के संगीत को साज के जरिए बाहर प्रकट करते हैं, तब वह संगीत दूसरों को भी आनंदित करता है और आपको भी करता है। और जब आप भीतर से दुखी, परेशान हो, तो आप बाहर संगीत प्रकट नहीं कर सकते। अंदर से प्रसन्नता है तो बाहर फूलों के बगीचे को देखकर वो प्रसन्नता और बाहर आएगी और बढ़ेगी। लेकिन अगर भीतर आप बिल्कुल ही दुखी और परेशान हैं, तो फूल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो लोग परेशान हालत में क्या बोलते हैं कि निकला होगा सूरज सबके लिए सुनहरा, मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा है। आया होगा चांद, सबके लिए चांदी बरसाता हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये चांद भी मेरे लिए आंसू लेकर आया। दिन बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन दुख भी बढ़ रहा है। मेरे लिए तो जिंदगी में कोई रस ही नहीं,
किसी के जाने के बाद ऐसा होता है, निराश मन हो जाए कि तुम गए, तुम्हारे जाने के बाद अब दिन निकलता है, पता भी नहीं लगता कि दिन आ गया या रात आ गई, मेरे लिए तो वक्त रुक गया, मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां छोड़ के गए थे। और कितनी कितनी निराशा की बातें करता आदमी, क्योंकि आपने अपने अंदर जो दुख बैठा लिया, अब सारी ऊर्जा उस दुख को बढ़ाने में लग गई। तुमने जैसे अपने भीतर एक सुख पैदा किया और उसमें मन को केंद्रित कर लिया, तो वो ऊर्जा उस सुख को, जिस पर आपने फोकस किया, जिस पर आपने ध्यान टिकाया, उसे बढ़ाना शुरू कर देगी। तो लगातार एक चीज पर अपना, जिस चीज को पाना चाहते हो, जिसे बढ़ाना चाहते हो, जिसको जगाना चाहते हो, उस पर मन टिकाओ। खुशी बढ़ाना चाहते हो तो खुशी पर मन टिकाइए, दुख बढ़ाना चाहते हो तो दुख पर मन टिकाओ। और ये सोचो कि तुम्हारा भला किस में, जिसमें तुम अपना भला समझते हो, उस भले को समझने वाली चीज में मन को केंद्रित कर लीजिए। एक दिन के अभ्यास से किसी का मन नियंत्रित नहीं होता, लगातार के अभ्यास से ही मन नियंत्रित हुआ करता है। मन को भगवान कृष्ण ने कहा, मनः चंचलम अस्थिरम, ये चंचल भी है और न टिकने वाला भी है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, जहां जहां मन जाए वहीं वहीं भगवान की लीला का दर्शन कराना सीख जाओ, तो मन टिकेगा भी सही और कमाल भी करेगा। इसलिए जहां जहां भी मन जाए वहीं पर इसे परमात्मा की लीला का दर्शन कराओ, उसमें अनुभूति भगवान की कराओ। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जाप करते करते आप भगवान का पहले बोलकर जाप कीजिए, फिर होठ हिलते हुए जाप करें, फिर दोनों स्थिति के बाद मन मन में आप अपना जाप कीजिए। जैसे हाथ में माला ले रखी है तो आप बोल बोल कर जाप कर रहे हैं, फिर आप थोड़ी देर बोल कर किया, फिर सिर्फ होठ हिलते रहे, आवाज आ नहीं रही, केवल आप ही सुन रहे हैं कि आप जाप कर रहे हैं। फिर होठ भी बंद हो जाए, बाहर की हरकत बंद हो जाए, अब मन मन में माला चलती चली जाए। और बात इतनी भी नहीं कि मन मन में जाप करते करते भी खो जाओ, जाप भी भूल जाए। भगवान की लीला का ध्यान करते करते उसके आनंद और उसकी शांति में स्वयं को स्थिर करके खो जाइए। कुछ भी याद ना रह जाए, मैं कहाँ बैठा हूँ, खुद की होश ना रह जाए, अपने आपे को भी भूल जाओ। जब आप अपने को भी भूल जाते हैं, खो जाते हैं, तो दुनिया छूट गई और परमात्मा का धाम, उसका दर मिल गया। जैसे आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ कोई याद नहीं करनी, कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, बस खो जाना है। क्योंकि वह खोजने से मिलता ही नहीं, वह खो जाने से मिलता है। परमात्मा में जब खो जाओगे तो वो मिल जाएगा। तो आपकी माला चलते चलते भले ही पूरी ना हो, लेकिन उस जगह तक पहुंचा दो जहां आपका मन भी खो जाए, चित्त की वृत्तियां भी खो जाएं, और स्वयं को शांत कर लो। जब आप शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो भीतर जो शांति आनंद आ रहा हो, उसकी अनुभूति करते हुए बिना हिले डुले जितनी देर बैठ सको, तो उतनी देर में आप इतने चार्ज हो जाओगे, इतने आशीर्वाद मिल जाएंगे, इतना कुछ भीतर आ जाएगा, इतना आपकी आत्मा को शक्ति मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। वही शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाएगी, हर दिन आपके अंदर एक अलग तरह की ताकत पैदा करेगी। लेकिन जैसे मन वहां से हट जाए, ध्यान हट जाए, तो फिर जाप शुरू कर देना, थोड़ा प्राणायाम शुरू कर देना, प्राणायाम करते करते फिर जाप करना, जाप करते करते फिर आप शांत होना, फिर मन को टिका लेना, आनंद में बैठना, और फिर कोई गुरु के द्वारा दी गई विधि अपनाओ। जब आप अपने ध्यान में बैठे होते हैं ना, तो आप अपने चैतन्य को याद करना, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चेतना हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ये मेरा शरीर, ये एक महल है, इसमें मैं रहता हूँ,
इसमें मेरी इंद्रियां नौकर चाकरों की तरह काम कर रही हैं। मेरा मन मैनेजर बनकर काम कर रहा है। निर्णय लेने का कार्य बुद्धि कर रही है। रिकॉर्ड चित्त में है। और मेरे अंदर की सेना अहम तत्व है। ये मेरा महल, इसमें मैं रहता हूँ। मैं इसका स्वामी। मैं परम चैतन्य से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ। उस परम आत्मा का ध्यान करके उसका नाम जपते हुए उसे पुकारना और अपनी चेतना को परम चैतन्य से जोड़ते हुए महसूस करना कि आपके ऊपर सुनहरी रोशनी बरस रही है और आप आनंद में भीग रहे हैं, आनंद से युक्त हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। और महसूस करना मुझे खुशी दी जा रही है, मुझे आनंद दिया जा रहा है, मुझे आशीर्वाद समृद्धि का दिया जा रहा है, सौभाग्य का आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं समृद्ध हूँ, निरोगता का आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं अपने आप को समर्थ अनुभव कर रहा हूँ। उस समय आप नेगेटिविटी को याद नहीं करना, दुख को, गरीबी को, दीनता को, परेशानी को, इस सब को याद नहीं करना। बस आप महसूस करना अच्छी चीजें आप तक आ रही हैं और फिर आप देखेंगे आप भरपूर होते जाओगे। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। युवा शक्ति का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो इतिहास रच सकती है। युवा स्वयं के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करे और साथ ही एक ऐसी नई सभ्यता लाए जिससे उज्जवल भविष्य के साथ समस्त मानवता के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा सके। इसी क्रम में युवा शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार को जागृत करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की पावन उपस्थिति में युवा जीवन अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है, जिसमें 3 अगस्त को बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं, तथा महाराष्ट्री एवं